अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युस सादिक़ुल वअदुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। कबर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर पानी दा मछली जाने ते या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा लोगो मेरा अल्लाह जाने ते या जानन असहाबी। न पूछन खरका पोशों को इरादत हो तो देखें को, ना पूछन खरका पोशों को इरादत हो तो देखें को। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मेरे मदनी के गुलाम अक्सर। आईन मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो पियासा ऐसा। क्यों खुशी से न झूमे रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। अली बाबा नबी नाना सादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना सादत हो तो ऐसी हो। चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हम्दो सलातो सलाम के बाद मेरे वाजिबुल ताज़ीम वाजिबुल एहतराम जमी उलमाए कराम नात खाना ने सैयदुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुंतज़मीन महफ़िल हाज़ा मुहतरम बाबा जी सूफी आजी मोहम्मद सिद्दीक साहब मद्दज़िल्लहुल आली और उनके शहजादगान भाई मोहम्मद शकील साहब, भाई मोहम्मद मुनीर साहब, भाई तनवीर साहब, अतीक साहब, ये सब वहाँ मेरे पीछे गुजरांवाला जुम्मा की नमाज भी अदा फरमाते हैं और वहाँ मुलाजमत भी करते हैं। और इनकी मोहब्बतें हैं जो आज मुझे मानावाला के इस गांव में, इस पिंड में ले आई हैं। बड़ा आप हजरात का सोना ज़ौक़ समात है और बड़ा सोना सुन रहे हैं आप। मुझसे पढ़ने वाला सबका हर फूल बड़ा सोना था और किबला नकीब साहब बड़े सोने अंदाज में, आसन अंदाज में आपको सरकार की मदह सराई से और सरकार की नाद से, सरकार की शान से गरमा रहे थे। वो कमरुद्दीन अंजुम ने बड़ी सोहनी बात फरमाई है। वो कहता है ना किसी के रक्स पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ना किसी के रक्स पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है। तो हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है।
वो चाहे सरकार का सना खान हो, सरकार का नकीब हो, चाहे कोई खतीब हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, तो गल सरकार की कर रहा है ना जी। तो आप हजरात का ज़ौक़ समात बड़ा सोना है, और वैसी तालिब इल्म का मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और पता नहीं आपको मेरा मजाज पता नहीं पसंद भी आता है या नहीं। शकील भाई को तो बड़ा पसंद आया है, और तनवीर साहब को, मुनीर साहब को, ये सारे साथी वहाँ जुम्मा अदा फरमाते हैं, मेरे पास आते हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं इनकी। तो क्योंकि मुझे अब वो मौजू कोई 2-4 जिम्मे लगा दिए गए हैं। मिलाद पे भी टाइटल पे नजर जा रही है, असहाब काफ का टाइटल भी दे दिया है, तो लजपाल मौला हुसैन का जिक्र भी मुझे दे दिया है। और मेरे जैसा तालिब इल्म ये सारे मौजूआत लेके चलना एक बड़ी मुश्किल सी बात होती है। लेकिन आखिर वैस करनी लजपाल की गली का मंगता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैंने नमक खाया, आखिर नमक का हक अदा तो करके ही जाना है ना मैंने जी। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं आपको थोड़ा सा ज़ौक़ दे दूं। हुजूर बात कुरान से की है मैंने, तो कुरान से शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मैं सरकार की हदीस पढ़ूंगा। और मेरी तकरीर कहीं भी आप नेट से उठा लें, तकरीर मेरी कोई भी हो ना, बयान में अपना अकीदा करता हूं। नहीं, माना वाले के मिजाज का खैर मुझे नहीं पता, तो मुझे आपका ज़ौक़ और आपके मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि सरकार का मंगता जो होता है उसका चेहरा यूं मुरझाता नहीं, उसके चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट नजर आई है, क्योंकि पुत्र रोज रोज घर में पैदा नहीं होते, और ऐसी ऐसी महफिलें और ऐसे सोने चेहरे रोज नजर नहीं आते। तो चेहरे खिले खिले होने चाहिए, और बाबाज़े बुलंद सुभान अल्लाह भी होनी चाहिए। तो मुर्शिद, मैं कुरान की एक आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, मैं कोशिश करूंगा इसी आयत पर ही गुफ्तगू करूं। वलिल्लाहिल इज्जतु वाली रसूलिही वलिल मुमिनीन। ये 3 ऑप्शन है इस आयत में, इसको आपने समझना है बस। और मैंने ये समझा के, और मैं से आपसे तालिब इजाजत होना, और यकीनन मेरे बाद महफिल का सिलसिला चलेगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वाली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए भी है। अल्लाह फरमाता है मैं आप इज्जत बनाने वाला हूं। अल्लाह कहता है कि मैं आप इज्जत वाला हूं, मैं इज्जतें बांटने वाला हूं, मैं इज्जतें देने वाला हूं, मैं इज्जतें तकसीम करने वाला हूं। वलिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह भी इज्जत वाला, वाली रसूली ही, कमली वाला भी इज्जत वाला, वलिल मुमिनीन, मोमिनीन भी इज्जत वाले। यहां अल्लाह को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा कि इसमें कोई शिरक ना हो जाए, यहां कोई बराबरी ना हो जाए। और जिसने ये सारी कायनात बनाई है, नबी बनाए हैं, वली बनाए हैं, गौस बनाए हैं, कुतुब बनाए हैं, अब्दाल बनाए, अख्ताद बनाए, औताद बनाए, मंगते बनाए, अमीर बनाए, गदा बनाए, बादशाह बनाए, वो खुद फरमा रहा है मैं भी इज्जत वाला हूं, तो मेरा यार भी इज्जत वाला है। वलिल्लाहिल इज्जतु वाली रसूली ही, आप भी इज्जत वाला, तो यार इज्जत वाला बनाया है। यार मुझे ज़ौक़ चाहिए आपका, दौड़े तो नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन कुरान तो सुनो ना पहले यार, ऊंची आवाज ना ज़ौक़ दो ना मुझे। अल्लाह कहता है मैं आप इज्जत वाला, आप इज्जतें देने वाला, आप इज्जतें तकसीम करने वाला, आप इज्जतें बांटने वाला, मैं इज्जत वाला। वाली रसूली ही, जो यार बनाया है ना वो भी इज्जत वाला है। वलिल मुमिनीन, जो यार की उम्मत के वली बनाए हैं ना वो भी इज्जत वाले हैं। मुझे क्यों तकलीफ हो? अल्लाह देने वाला, इज्जत कमली वाला लेने वाला, मोमिन इज्जत लेने वाले, बीच में मुल्ला सड़ने वाला। इसका मतलब है कि मिजाजे खुदा और है, मिजाजे मुल्ला और है। अल्लाह जब इज्जत देने में नहीं शर्माता तो फिर नजदीक मैंने पहले कहा है कि मेरा मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
अल्लाह करे माना वाला में पसंद आ जाए, सुभान अल्लाह जरूर कहो, उच्ची आवाज नाल जरा। फरमाया जिन्ना जिन्ना आका नाल लईया यारियां, आमना दे लाल चाइया जिम्मेवारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाल लईया यारियां, आमना दे लाल चाइया जिम्मेवारियां, जिम्मेवारियां ने जिम्मेवारियां ने जिम्मेवारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाल लईया यारियां, आमना दे लाल चाइया जिम्मेवारियां, पहले जिन्ना मन्ने सिद्दीक बन गए, गार ते मजार दा रफीक बन गए, रफीक बन गए, लजदार कितियां नी लजदारियां, आमना दे लाल चाइया। उतरस को मेरे शौक के मुताबिक चला, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए और आपके सौंड की उम्र भी दराज फरमाए। आप इसको जरा सोना चलाओ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना होता है, सफर भी करना होता है और सुबह फिर वापस भी जाके जुमा भी पढ़ना। मैंने आप सुभान अल्लाह कहिए, मैं आपके सामने बात करूं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान पढ़ूं, रसूल का तेरे सामने फरमान पेश करूं, तालिब इजाजत होगा, तवज्जो कर जरा। अल्लाह फरमाता है लोगों मैं आप भी इज्जत वाला हूं, मैंने यार भी इज्जत वाला बनाया है, वलिल मोमिनीन जो मोमिन बनाए हैं वो भी इज्जत वाले। तवज्जो कर जरा, अगली हदीस मैं तेरे सामने पेश करूं। अल्लाह अपने यार को इज्जत दे रहा है, कुरान पढ़ के देख, सदके जामा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। कुरान पढ़ के देख, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द दहरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह कहता है लोगों मैंने यार इज्जत वाला बनाया है, इतनी शान वाला बनाया है, इतनी मकाम वाला बनाया है कि 1.25 लाख नबी सदके जावा शबे मेराज पीछे खड़े हैं। हजरत जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम लजपाल जैसी हस्ती, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबुल बशर जैसी हस्ती, शहंशाह हसीना सरदार महजबीना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती पीछे खड़ी है, हजरत ईसा जैसे पैगंबर पीछे खड़े हैं, हजरत मूसा जैसे जलाली नबी पीछे खड़े हैं। लेकिन अल्लाह ने जिस हस्ती को इज्जत दी है वो नबियों के सब में सबके आगे खड़ा हुआ है। अल्लाह कहता है वलिल मोमिनीन, लोगों जो यार को मैंने मोमिन अता फरमाए हैं, यार को जाने मैंने वली अता फरमाए हैं, मैंने उनको भी इज्जत अता फरमाई है। तवज्जो कर जरा, अगली हदीस जरा सुन। मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, उम्मती औलाद को 3 चीजें सिखा। या रसूल अल्लाह कौन सी 3 चीजें? फरमाया हुब्बे नबीयकुम, औलाद को पहले मेरी मोहब्बत सिखा, व हुब्बे आले नबीयकुम, मेरी मोहब्बत के बाद मेरे बच्चों की मोहब्बत सिखा, हसनैन करीमैन की मोहब्बत सिखा, मेरी बतूल की मोहब्बत सिखा, मौला अली की मोहब्बत सिखा, मेरी आल की मोहब्बत सिखा, व तिलावतुल कुरान, फिर औलाद को कुरान की तिलावत सिखा। मेरा नबी ये नहीं फरमाता कि औलाद को पहले कुरान का कारी बना, औलाद को मदरसे में ले जाके आलिम दीन बना, जरूर बना, लेकिन सबसे पहले रसूल का इश्क औलाद को सिखा। मुझे मिजाज चाहिए आपका, आपके ज़ौक़ के मुताबिक आता हूँ। तवज्जो कर जरा, मेरे नबी ने अपनी मोहब्बत सबसे पहले बताई है और नबी की मोहब्बत वाजिब है। मेरे नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, सदके जावा उम्मती 3 चीजें औलाद को सिखा। पहले नंबर पे फरमाया हुब्बे नबीयकुम, औलाद को पहले मेरी मोहब्बत सिखा। मैसेज ये है, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी मोहब्बत होगी, जब
बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे में भेजेगा, मेरी आल की मोहब्बत होगी। जब बच्चे को मदरसे में आलम दीन बनाने के लिए भेजेगा, जिसने माँ की झोली में मोहब्बत रसूल का दर्स लिया, बाबा की झोली में इश्क रसूल का दर्स लिया है, जिसने बाबा की झोली में मोहब्बत हसनैन की लोरियां ली है, जिसने अम्मा की झोली में लजपाल बतूल जहरा की मोहब्बत की लोरियां ली है, जब वो मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए जाता है, वो कुरान पढ़ के वो गुस्ताख रसूल बन के नहीं निकलता, वो आशिक रसूल बन के नबी ने फरमाया 3 चीजें औलाद को सिखा, पहले मेरी मोहब्बत हुब्बी नबीयकुम व हुब्बे आले नबीयकुम व तिलावतुल कुरान। सदके जामा ये मिजाज तुम्हें सुनियों के स्टेज में मिलेगा, ये रसूल की इस हदीस पर अमल सुनियों के मदरसे में मिलेगा। रसूल की जितनी भी टोटल हदीस हैं उन पे अमल करता है तो सुन्नी करता है, कुरान पढ़ता है तो सुन्नी पढ़ता है, हदीस को पढ़ता है तो सुन्नी पढ़ता है, सहाबा को मानता है तो सुन्नी मानता है, अहले बैत को मानता है तो सुन्नी मानता है, वलियों को मानता है तो सुन्नी। तवज्जो कर जरा, दवाउल कल्ब खमसा। आ मैं तुझे सैर कराऊं, हदीस सुना के कल को कोई ये तनवीर भाई को तनाब ताना ना मिले, शकील साहब को, बाबा जी सिद्दीक साहब को, मुनीर भाई को ये ताना ना मिले कि अब ऐसी तालिब इल्म गुजरांवाला से आया, लफाजी बातें करके चला गया, कोई मवाद ना दे के गया। और सुबह सुना मुखालिफ को ये सीडी, पता चले हमारा मसलक दाएं बाएं मशरक मगरब शुमाल जुनूब से नहीं आया, डायरेक्ट मदीने वाले आका लजपाल के हुस्न की खैरात बना है, सहाबा के कदमों की खैरात मिला है। हमारा मसलक कोई लावारिस नहीं है, अल्लाह के कुरान को पढ़ के बनाया ये मसलक, रसूल के फरमान को पढ़ के बनाया ये मसलक। हमारा अकीदा लजपाल सिद्दीक अकबर वाला, हमारा अकीदा लजपाल फारूक आजम वाला, हमारा अकीदा लजपाल उस्मान जिन्नुरैन वाला, हमारा अकीदा मौला अली मुश्किल कुशा ताजदार हल अता वाला, हमारा अकीदा हबशे के बिलाल वाला, हमारा अकीदा रूम के सुहैब वाला, हमारा अकीदा करण के अवैस वाला। जो मुर्शिद की चौखट पे जाके सदके जावा अर्ज करता है गर्दन झुकाइए, कुछ ने टेके हैं मुर्शिद की चौखट पे, अंदर से आवाज आती है मनाद, वो आहाजारी करने वाले या तू कौन है, वो चीखो पुकार करने वाले या तू कौन है, वो फकीर बन के सदा लगाने वाले या तू कौन है, मनाद कौन है तू? कहते हैं बकरियां चराने वाला यमन का एक छेड़ू हूँ, करण के टिब्बू में ऊंट चराने वाला एक चरवाहा हूँ, क्या चाहते हो, क्या तलब है तेरी, क्या मांगते हो? अर्ज करते हैं अम्मी जी मेरे आका को जरा भेज दीजिए, मुश्ताकान दीद का मोहताज हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके हिजरो फिराक में तड़पने वाला, अम्मा जी रसूल के इश्क में मचलने वाला, आका की जियारत करने के लिए आया हूँ, मेरे महबूब की जियारत करा दीजिए। आप अपना जनाब मुबारक जनाब दर दौलत का दरवाजा खोल दीजिए, पर्दा हट जाए, मैं अपने महबूब की जियारत करके चला जाऊंगा। अम्मा ने 8 पहरों की इजाजत दी है, अम्मा के साथ किया हुआ वादा भी पूरा करूंगा, 8 पहरों की इजाजत है, आका की जियारत करके वापस चला जाऊंगा। अंदर से आवाज जाती है, वो करन में बकरियां चराने वाले छेड़ू, और यमन के ऊंट चराने वाले चरवाहे, महबूब घर में तशरीफ फरमा नहीं है, वापस चले जाओ। चीख निकल गई मेरे लजपाल की, घुटने पिटे के तो जानू बैठे, चौखट पे रुखसार रगड़े, मेरे फरीद ने कलम उठाया। सुभान अल्लाह, खो जरा यार, मेरे फरीद ने कलम उठाया, आशिक ने चीख के फरमाया हुजरे तुम बाहर आ वो सजन, हुजरे तुम बाहर आ वो सजन, हो मन भावनी शक्ल दिखावो सजन, हुजरे तुम बाहर आ वो सजन,
हो मन भावनी शकल दिखावो सजन उहे मिठियां गाली अलावो मिठन उहे मिठियां गाली अलावो मिठन हो नाले सोनी चाला हो नाले सोनी चाला ते आवो सजन हुजरे तू बाहर आवो सजन हो मन भावनी शकल दिखावो सजन उहे मिठियां गाली अलावो मिठन उहे मिठियां गाली अलावो मिठन हो नाले सोनी चाला या रसूल अल्लाह या अली नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी। मैं साहिवाल एक जगह ना तकरीर करने के लिए गया तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, कहते हैं वैसी साहब बड़ी मुदल्लल तकरीर है तो बड़ा सोना कुरान और हदीस का आपने हमें ज़ौक दिया है, लेकिन एक गाल समझ नहीं आई। मैं आखा प्रोफेसर साहब केड़ी गाल नहीं समझ आई? आखे वैसी साहब चूंके चुना के तुम बरेलवी लोग हो, बड़े अजीब, कोई ना कोई अपनी जो है ना गाल दिखा जाते हो, चलाकी दिखा जाते हो। मैंने कहा जनाब मैंने कौन सी थे चलाकी दिखाई है? आखे जनाब ओ जड़ा ना जी देखो ना जी वैसी साहब यमन किथे ते मदीना किथे ते 8 पैरा दी इजाजत लेके मां कोलू आए ते आए सही ते गए किवें? सुभान अल्लाह। यार मैं गल कीती है, मैं अकीदे दा तालिब इल्म ते नौकरी करनी है लजपाला दी। सुभान अल्लाह आंख में गल करा यार। ओ वैसी साहब गल अकल में नहीं आती। 8 पहर मदीना किथे ते यमन किथे, ये कोई गल अकल में आती है? ओए अकीदत की हद होती है वैसी साहब, मोहब्बत की हद होती है। मुर्शिद की मोहब्बत में फना होने में बंदे को कुछ हवास तो कायम रखने चाहिए। तो मैं आख्या चलिया मेरा अकीदा तो इस नालू भी अगे है। और सुभान अल्लाह कह मैं गल कर यार। ओ खुदा दे बंदे तू 8 पैरों की बात करता है, मैं पेश करूं कुरान। और सुभान अल्लाह कह यार। सुनना ना माना वाले आ, तेरा बड़ा बड़ा ज़ौक होगा, बड़ा सोना तू सुनता होगा, लेकिन आज तू सुनेगा ही मानता जा होगा। सुना जरा मुखालिफ तो वैसे साहब 8 पैरों में कैसे गए और कैसे आए? उठा सूरह नम्ल कुरान का 19वां पारा, पढ़े लिखे 200 उलमा जो बैठे हैं मेरे सर का ताज, पढ़ कुरान। अकीदा अहले सुन्नत की कुरान आबियारी कर रहा है। तकरीर तकरीबन मेरी होती है 40 से 45 या 50 मिनट मुर्शिद ते मौजू अजी शुरू को नहीं होया मेरा। सुभान अल्लाह कहो यार ऊंचिया। अल्लाह का कुरान तेरा अकीदा लावारिस नहीं। हमेशा तूने पर्चियां ली है मौलवियों से और पर्चियों के जवाब दिए हैं। कभी तू भी तो लिख के भेजना, कभी तू भी तो सवाल करना। ठेका उठा रखा कि मिलाद किथे लिखी है साडे दिल च, मिराज किथे लिखी है साडे दिल च, वलियां दा उर्स किथे लिखी है इथे लिखी है। बड़े दलीलें दी हैं कुरान से, बड़ी दलीलें दी हैं हदीस से, बड़ी दलीलें दी हैं मिलाद की, बड़ी दलीलें दी हैं इल्म गैब की, बड़ी दलीलें दी हैं नूरानियत की, बड़ी दलीलें दी हैं हाजिर और नाजिर की, बड़ी दलीलें दी हैं विलायत की, बड़ी दलीलें दी हैं अल्लाह वालों की शान की। अब हमने दलील नहीं देनी, अब हमने अपना सीना दिखाना है कि जो कुछ भी लिखा है थे लिखे। हाय हाय नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मेरा अकीदा तो इस नालू में अगे अल्लाह दे बंदे यार। पढ़ कुरान सूरह नम्ल पढ़, कुरान नजर नहीं आंदा।
मुनीर साहब एक गुजरा वाला तो नारा है तो तुसी माना वाला ले आए हो तो पता नहीं लोग पता नहीं तुहानू की आखण सुन्नी जीवन तो सुनिया दे बच्चे जीवन तुसी जिंदा ते नौकर जिंदा हुण सुभान अल्लाह आंखों में गल कर रहा यार तो मुखालिफ की आंख में आंख डाल के बात कर तुझे कुरान की आयत नजर नहीं आती और मेरे मुर्शिद वैस को तो बाद में समझ मैं तुझे पहले कुरान से सुलेमान लजपाल का मुरीद दिखाता हूं सुलेमान लजपाल के दरबार का एक लांगरी दिखाता हूं सुलेमान ने जिसको अपनी निगाहों का फैज दिया मैं तुझे उसका कमाल दिखाता हूं तू पढ़ कुरान ना ऊंची आवाज से बोलो मैं पहले सुलेमान लजपाल की मंगते बैठन सुलेमान लजपाल दे मुरीद बैठन सुलेमान लजपाल दे जिन भी बैठन ते इंसान भी बैठन चरिंद भी बैठन ते परिंद भी बैठन ते सुलेमान लजपाल फरमाया कुरान है मुल्ला अखबार नहीं मलका बिलकीस आ रही है वाकया बड़ा तवील है तो मैंने पढ़ना कुछ और है हजरत सुलेमान ने फरमाया मलका बिलकीस आ रही है तो कौन है बिलकीस के आने से पहले उसका गुरूर तोड़े उसका जो हजारों मन वो कमरों के अंदर जो बंद पड़ा हुआ है ना वो तख्त वजनी वो तख्त आंख का पलक झपकने से पहले लेके आए जिन खड़ा हो गया वो कहता है मुर्शिद मैं लाता हूं कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन इफरीत जिन कहता है मुर्शिद मैं लाता हूं तूने देर कितनी लगानी है कहता कबला हम तकूमा में मकाम मुर्शिद मैंने आपकी महफिल खत्म होने से पहले ला के रख देना है बात तो बड़ी है ना महफिल खत्म होने से पहले अपना काम हो जाए लंगर पक के आ जाए और क्या चाहिए हमें बात ठीक है ना सुभान अल्लाह का यार भाई महफिल से पहले लंगर तैयार होके आ जाए तो काम तो होगी है ना लेकिन जब उसने कहा मुर्शिद आपकी महफिल खत्म होने से पहले लेके आऊंगा आपने फरमाया बह जाओ बड़िया जेना बड़ी पावर है तेरी बह जा मुझे तेरी इस पावर की जरूरत नहीं मुझे इससे भी जल्दी चाहिए ऊंची आवाज से बोला मैं तेरा अकीदा दूं तुझे तमाशा लगाया मुल्ला ने वली कुछ नहीं कर सकते वली कुछ नहीं कर सकते अब तेरी मानूं या मैं सोने कुरान की मानूं और तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुल्ला रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है एक कुरान किसी मुल्ला दे प्यू ते नाज़िल नहीं होया ए मोहम्मद दे सीने ते नाज़िल होया सुलेमान लजपाल ने फरमाया कौन है जो इस जिन से भी पहले लेके आए अब कुरान कहता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अब वो बोला जिसके पास किताब सुलेमानी का इल्म था अब वो बोला सदके जवान मैं देखना चाहता हूँ कौन सुनने के लिए आया है और किसका ज़ौक़ समात कहां तक है अब वो बोला जिसके पास किताब सुलेमानी का इल्म था अब वो बोला जिसके पास किताब सुलेमानी का इल्म था यानी मुर्शिद का फैज याफ्ता बोला मुर्शिद का फैज याफ्ता बोला मुर्शिद का दरबारी बोला मुर्शिद का मुरीद बोला कहता है कबला अंयर तद्दा इलेका तरफुक मुर्शिद मैं लाता हूँ फरमाया तूने देर कितनी लगानी है कहता है आपका नमक खाया है मैंने आपके टुकड़े खाए हैं मैंने देर कितनी लगानी है आसिफ बिन बरखिया कदम चूम के कहता है मेरे सोने पीरा बस अपनी निगाहें मेरे वाल करो मैं निगाह आप वाल करूंगा आंख का पलक बाद में झमकेगा मुर्शिद के सुबह मौलवी के दरवाजे पे जाके दस्तक दे उससे पूछ वली के पास ताकत थी या नहीं तख्त लाए या नहीं टाइम कितना लगा सुभान अल्लाह का मैं भी साथ दूं आपको लाए या नहीं मौलवी कहेगा चूके चुना के लाए थे
तो उसको बोल अक्ल दे बैरिया। जब बिन बरखिया जिसको हजरत सुलेमान की निगाहों का फैज हासिल था, जिसको सुलेमान की नजरों का फैज हासिल था, और जब वो आंख का पलक झपकने से पहले वो जो हजारों मील दूर तक वो मनों का मन वजनी, जिसपे कुर्सियां भी थी, जिसपे हीरे भी थे, जिसपे जवाहरात भी थे, वो जो 7 तालू में बंद था, आंख का पलक झपकने से पहले सुलेमान का मुरीद अगर आंख का पलक झपकने से पहले ला सकता है, तो जिसको मोहम्मद ने अपनी निगाहों का फैज दिया वो मांगना पड़ेगा 8 पहरों में अवैस मदीने जा भी सकता है। जब सुलेमान के वली की इतनी शान है, मेरे आका के वलियों की शान का अंदाजा कौन लगा? मुनकर हो गया तू। कुरान कुछ कहता है और मुल्ला बगैर दलील बक बक झक झक। हमने मुल्ला की नहीं सुननी, हमने सुने कुरान की तिलावत करनी। ऊंची आवाज से बाबा से बुलंद बोलिए ना। बोलो वली शान वाले हैं या नहीं? वलियों को अल्लाह ने शान दी है या नहीं? ओए वली ते बड़ी शान आले, वलियां दे दर्द कुत्ते भी कोई काम नहीं होंदा। आ यार मैं तेरा ज़ौक़ पूरा करा। सुभान अल्लाह है यार। ऊंची आवाज नाल मुल्ला के पास ले जा, कुरान 30 पारों वाला उसके सर पे रख और पूछ मौलवी से, असहाबे कहफ तो अल्लाह के वली थे, 7 थे, 6 थे या 5 थे, 4 थे? अल्लाह का कुरान कहता है उसकी तादाद अल्लाह जानता है, या अल्लाह के अलावा अल्लाह के मकबूल महबूब बंदे जानते हैं। उनको तो अल्लाह ने नवाजा था, लेकिन कुत्ते को किसने नवाजा? मुल्ला से पूछ सुबह कि कुत्ता असहाबे कहफ का जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? मुल्ला कहेगा असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती है। फिर पूछ लेना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पे जो कीड़ी चढ़ी थी वो कीड़ी जन्नती है या दोज़खी? मुल्ला कहेगा वो कीड़ी जन्नती है। पूछ लेना जिस सवारी पे मेरे करीम नबी ने सवारी की है वो ऊँटनी दोज़खी है या जन्नती? मुल्ला कहेगा वो ऊँटनी जन्नती है। पूछ लेना मुल्ला से सूरह बकरा जिस वली के नाम से मंसूब है जनाबे वाला, वो गाय जो है गाय वाली सूरत, वो गाय जन्नती है या दोज़खी? वली की गाय कुरान कहता है जन्नती है। आज जिस मछली ने यूनुस पैगंबर को सदके जामा 40 दिन अपने शिकम में रखा, अपने पेट में रखा, वो मछली कुरान कहता है सदके जामा जन्नती है। आज तक मछलियां जन्नती हो सकती है, कीड़ियां जन्नती हो सकती हैं, मकड़ियां जन्नती हो सकती हैं, मछलियां जन्नती हो सकती हैं, कुत्ते जन्नती हो सकते हैं। जिस माँ ने मेरे आका को 9 महीने अपने शिक में अतहर में रखा, सदके जावा ओ माँ जन्नती नहीं बल्कि जन्नत की सरदार। मुल्ला लिखता है, तवज्जो कर जरा, मुल्ला लिखता है किसी तरीके से क़यामत कायम नहीं हुई, मुल्ला गर्क नहीं हो गया। लिखते हुए मुल्ला के हाथ में फालिज क्यों नहीं पड़ा? लिखते हुए मुल्ला की जुबान क्यों नहीं पकड़ी गई? मुल्ला गूंगा क्यों नहीं हो गया? मुल्ला डूब के मर क्यों नहीं गया? कहता है हुजूर की माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह माँ आमिना वो तो दारा इस्लाम से खारिज है, कोई मुसलमान नहीं है। और सदके जावा असहाबे कहफ के वली कुत्ते को निगाह करके जन्नती बना रहे हैं। और मुल्ला तेरा खाना खराब हो गया, और मुल्ला तुझे कीड़े पड़े, तूने मेरे आका की अम्मा पे हमला किया है, किताबें मेरे पास मौजूद हैं। कहता है हुजूर की अम्मा जन्नती नहीं, हुजूर के वालिद जन्नती नहीं है। तवज्जो करो जरा, जब कीड़ियां जन्नती हो सकती हैं, कुत्ते जन्नती हो सकते हैं, मकड़ियां जन्नती हो सकती हैं, जानवर जन्नती हो सकते हैं। जिस अम्मा ने मेरे करीम नबी को दूध पिलाया वो अम्मा जन्नतियों की सरदार कैसे नहीं बन सकती? शऊर पैदा कर। लोग कहते हैं कि जी मिलजुल के रहना चाहिए, रहो मिलजुल के। तेरे अब्बे को कोई गाली बके, मैं देखता हूं तू कैसे मिलजुल के रहता है। अम्मा की कोई तौहीन करे,
दोस्त कहते हैं बड़ा बेगैरत है, तेरी माँ की तौहीन करता है, तो उसके हाथ में हाथ दे के चल रहा है। कुछ अरसा पहले नॉर्वे ने गुस्ताखी की थी मेरे आका की शान में, कार्टून शाये किए थे। तो उसमें दूसरे मसलक के लोग भी निकले, सुन्नी भी निकले, वाबी भी निकले, बरेलवी भी निकले, सब जुलूस निकाल के ना। तो मैंने देखा ना, मैं भी ऐसे जुलूस में शामिल था, गाड़ियों पे, अपना भी बेगाना भी, राशि इतना था। तो मैं गुजरांवाला शेरांवाला बाग से गुजर रहा था, तो इतने बड़े मौलाना साहब ना, वो ना ट्रक पे खड़े होके ना, मौलवी साहब ना, वो मैं का हाथ में पकड़ के कह रहे थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो शायर पढ़ रहे थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं जिस तरह ये वीडियो कैमरे वाला भाई खड़ा इतनी आगे गुजर गया था, जब मैंने उसका शायर सुना ना, तो मैं पीछे आ गया। मैं आख्या मौलवी साहब अल्लाह का नाम ये शायर फिर सुना। वो मेरी कंडीशन देख के मेरा उठिया देख के जरा परेशान हो गया। वो कहता है मैं फंस गया। मैंने कहा ए जेड़ा शायर पढ़ी है ना, जरा फिर पढ़ो, आवाज आ रही है ना? सुभान अल्लाह, खुद सुभान अल्लाह। उस आखिया जी जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं आखिया एक बारी फिर पढ़े। वो कहता है जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं आखिया फिर अकल घर रख के आया। अब ऐसी साहब वो कैसे तमीज से बात करो। मैंने कहा खोदी तो कह रहा है ना, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये शायर पता बरेलवी ने लिखा है। तो कहता है जिसने भी लिखा है ठीक ही लिखा है। जिसने लिखा है ठीक ही लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैंने कहा फिर मेरे ख्याल में अकल भूल गए हो, घर रख के आए हो। जिसके नौकरों का कफन मैला नहीं होता, जिसकी माँ ने 9 महीने अपने यार को अपने शिकन में मिजाज बदल, तेरा ज़ौक़ समात बड़ा ऊंचा है। वो कहता है कि हर बंदा ही ठीक है, और भी कुरान पढ़ देने, ये भी कुरान पढ़ देने, और भी सरकार दना। अगर ये गुस्ताख ना होते तो दुनिया में कोई माँ गुस्ताख जमती ना। जब खुद मौका देते हो तो नॉर्वे वालों पे फिर क्या एहतजाज करना, इंडिया वालों पे क्या करना, काफिर पे क्या करना। पहले गुस्ताख को भी मारो, गुस्ताख की माँ को भी मारो, ताकि गुस्ताख जम ना सके। गुस्ताखी के दरवाजे बंद करो। मैं दीवाना सा आदमी हूँ, तकरीर तो मेरी इधर ही रह गई। फिर इंशाल्लाह जनाब, आज तो कंपनी की मशहूरी के लिए आया था, फिर आऊंगा कभी। ठीक है, इजाजत जनाब? अच्छा जी, शुरू हो जाइए। चलो कोई 5-10 मिनट लगा लेता हूँ। सुभान अल्लाह कहो जरा ऊंची आवाज, ऊंची आवाज से। जे रब दी रज़ा चाहने, जे रब दी रज़ा चाहने, घर पर सजाया कर हसनैन दे नाने दा मीलाद मनाया कर। हो हसनैन दे नाने दा मीलाद मनाया कर। सदका जिंदा खाने उंदे गीत भी गाया कर। सदका जिंदा खाने। ए वाकया किसी बाजारी किताब में नहीं, किसी अखबार में नहीं, ये अल्लाह के कुरान में। उनमें से एक वली ने घोड़ा उठाया और कुत्ते को मारा। वो चालो है, कुत्तों का वलियों के साथ क्या काम है? हाय हाय, समझे ही कोई नहीं यार। ओ जा, दफा हो जा। कुत्तों का काम है वलियों को भौंकना। जा, दफा हो जा। कुत्ता कहता है मौला अगर आज 2 मिनट के लिए जुबान दे तो तेरे यारों से बात करूं। कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। कुत्ता रो के कहता है अल्लाह दे सोने लजपाल बंदो, माना कि मैं कुत्ता हूं, कुत्ते का काम भौंकना, मैं कुत्ता,
मेरा पूरा खानदान कुत्तों का, माँ कुतिया, बाप कुत्ता, कुत्ते का काम भौंकना होता है। मैं कुत्ता था, भौंकता था, लेकिन अल्लाह के वलियों खुदारा मेरी बात सुनो, मैं भौंकता उस वक्त था जब तक मैं वलियों से दूर था। सोने अब तो वलियों के कदमों में आ गया हूँ, अब तो वलियों की चौखट पे आ गया हूँ, चंद कदम वलियों के पीछे चला हूँ, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे चला हूँ। जब तक वलियों से दूर था भौंकता था, अब नहीं भौंकूंगा क्योंकि वली की चौखट पे ना मैं भौंका, ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा, ते नेका लोकां दी सोबत विच मत मैं बख्शिया जावा। ये तो बड़ा आजमाइश पा दिता जी। सुभान अल्लाह आखो जी। जी मुर्शिद अच्छा 1.5 महीना इंतजार किया जी। अच्छा मुहब्बत वास्ते उथे सुनिया जी, 1.5 महीना सुनिया। अच्छा हुण मुहब्बत तुसां कीती है ते जुर्माना असी अदा करिए। सुभान अल्लाह ते आखो हुण जरा उच्ची आवाज। मुर्शिद मेरी गल सुनो, मैं इंशाल्लाह नकीब साहब मौजूद हैं, सरकार के और गुलाम मौजूद हैं, तो अलामा साहब नहीं तशरीफ लाए जरा। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मरतबा आप सुभान अल्लाह करो। असहाबे कहफ का कुत्ता सुबह पूछना, ये भी उधार है मौलवी पर, उनसे लोगों से पूछना ये जन्नती है, वो मौलवी कहेगा हो जन्नती है जी। उनसे पूछना तो तू तो कहता है कि जन्नत मिले, बंदा नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती है, और यकीनन मिलती है, नमाज पढ़नी चाहिए। और सुभान अल्लाह आखो जरा, आप पढ़ते हो फजर वाली नमाज 8 बजे पढ़ते हो या 10 बजे? हाँ जी चलो 5:30 बजे वाली पढ़ते हो तो फिर सुभान अल्लाह, ठीक है ना जी, ऊंची आवाज नाल सुभान। कुत्ता जन्नती है, तबलीग नहीं की जन्नती, नमाज नहीं पढ़ी जन्नती, और रोजे नहीं रखे, रोजे इंसान वास्ते जानवर वास्ते नहीं, वो जन्नती है। यार कुत्ता रोजे ना भी रखे ता भी जन्नती है, नमाज ना पढ़े ता भी जन्नती, तबलीग ना करे ता भी जन्नती, हज नहीं कीता, कुत्ता है ना वो जन्नती है। मुल्ला से पूछ जन्नत तो मिलती है, तू कहता है ना नमाज पढ़ के अल्लाह जन्नत दे। हाँ छोटी दाढ़ी वाला मुल्ला, बड़ी दाढ़ी वाला, हनफी है, भाभी है, गैर भाभी है, सुन्नी है, देवबंदी, बरेलवी, शिया, हर बंदा नमाज पढ़ के कहता है मौला जन्नत दे, कारी कुरान पढ़ के कहता है जन्नत दे, हैं हाजी हज करके कहता है अल्लाह जन्नत दे, मोमिन रोजा रख के कहता है अल्लाह जन्नत दे, मुजाहिद जिहाद करके कहता है अल्लाह जन्नत दे। और जन्नत जिदी जगीर है ओदे नाल ते तेनू वैर है। सुभान अल्लाह। पता नहीं अल्लाह ने क्यों जी सोहनी जगीर बनाई है ना हसनैन करीमैन दी, अगर जे दुश्मन है ना मर के कहंदा मौला जाना उत्थे ही है जेड़ी जगीर हुसैन दी बनाई है। ऊंची आवाज नाल बाबा से बुलंद बोलना। कुत्ता जन्नती कैसे बना तो मौलवी कहेगा चूंके चुना के, अगरचे मगरचे। ए जनाब अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा था, असहाब काफ की सोहबत में बैठा था, वो कुत्ता जन्नती है। ओए अकल दे अबेरिया, जो असहाब काफ की सोहबत में कुत्ता बैठ जाए तो वो जन्नती, और जिस मोहम्मद की उम्मत के वली सब वलियों से अफजल हैं जो उनकी सोहबत में। एक नमाज पढ़न वाला भी सी, अल्लाह फरमाया झुक जा मेरा आदम आई, कर सजदा आदम को। वो कहता है अल्लाह तुझे जो मानता हूं इसको क्यों मानूं, बस एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह, तुझे मानता हूं तो सिर्फ तुझे ही मानूंगा, बस और किसी को नहीं मानता। एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह। शैतान कहता एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह तुझे मानता हूं तुझको ही मानता हूं, एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह, तो बस अल्लाह तो एक अल्लाह। अल्लाह फरमाया अगर यही गल है ना एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह, तो एक अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह। अल्लाह फरमाया फिर सिर्फ तेरे ते लानत, सिर्फ अल्लाह ही है ना तो फिर सिर्फ तेरे ते लानत। जिसने सिर्फ कहा तुझे मानता हूं, अल्लाह ने फरमाया मुझे मानो, और जिस जिसको मैं मनवाऊं उसको भी मानो।
सजदा करने वाला, अल्लाह को इला मानने वाला, एक मानने वाला, वो सजदे करके भी इबलीस कहाँ गया है? दोज़ख में। अल्लाह फरमाया लानती है तू, लानत का तौक गले में डाला, नमाजें पढ़ के भी लानती बना, दोज़खी बना, जहन्नमी बना, लानती बना। कुत्ते ने नमाज कोई नहीं पढ़ी है, सजदे कोई नहीं कीते, अल्लाह के यारों की महफिल में बैठा है ते जन्नती बना। नमाजें पढ़ने वाला, अल्लाह कहता है मुझे भी मानो और जिस जिस प्यारे को मनवाऊं उस को भी मानो। इसलिए तो फरीद बोला ना, माजरत के साथ अगर किसी और बुजुर्ग का शहर है तो मुझे माफ कीजिएगा, अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफिल गोते खांदे, गुलाम फरीदा डूबण ना ते मन होंदे कामिल पीर जिनांदे। हाय 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 सुभान अल्लाह। कहे तो मैं अगली गल करूंगा ऊंची आवाज नाल सजना। 309 साल तक वली सुते रहे। कितने भाई? सारे बोलो। 309 साल सोए रहे। सदके जावा, 309 साल का बड़ा अरसा है, कोई थोड़ा अरसा नहीं। ये भाई कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं है, हवाई फैरंग नहीं है, बाजारी किताब में नहीं लिखा हुआ, आसमानी किताब में अल्लाह के कलाम में लिखा है 309 साल असहाबे कहफ के वली सोए रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया, अल्लाह ने उनको जिंदा जगाया, उनका कुत्ता भी जागा। सदके जावा, ओ वली तो वली रहे, जो वलियों को कुत्ते भी मान जाते हैं तो वो भी अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जब चाहे उनको जिंदा कर रहे। वली भी जिंदा, वलियों के दर के कुत्ते भी जिंदा। जब असहाबे कहफ के 309 साल के बाद वली जिंदा हो सकते हैं, उनका कुत्ता जिंदा हो सकता है। जिस मुल्ला का यह अकीदा है मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गया है, वो मुल्ला लानती है, वो मुल्ला दोज़ख में जाएगा। असहाबे कहफ के वली अगर दोज़खी नहीं, असहाबे कहफ के वली अगर जन्नती है, उनका कुत्ता जन्नती है। 309 साल के बाद अगर वो जिंदा हो सकते हैं, मानना पड़ेगा गुंबद खजरा वाला भी जिंदा है, लाहौर का दाता भी जिंदा है, अजमेर का खाजा भी जिंदा है, कोट मिठन का फरीद भी जिंदा है, पाक पतन का फरीद भी जिंदा है, मेरा 11वीं वाला अब्दुल कादिर। फरमाइश हुई है लजपाल पीर हुसैन दी। ऊंची आवाज से सारे बोलो ना, है सुना दूं, फरमाइश पूरी कर दूं आपकी। ऊंची आवाज ना लो। सदके जावा, मदीने का बाजार। जी जी अल्लाह, दाता लजपाल की बात हुई, अगर इजाजत हुए तो मैं कर दे। सारे नहीं बोले, मेरे ख्याल थक गए। अजमेर का बेताज बादशाह मेरे दाता लजपाल की चौखट पे आया है, क्योंकि मेरे लजपाल का उर्स की तैयारियां शुरू है। दाता लजपाल के दीवाने बैठे होगे, मेरे अली हजवेरी पाक के परवाने बैठे होगे। लंगर खाया होगा आपने अली हजवेरी पाक का, लंगर खाने अजमेर का बेताज बादशाह आया है। सदके जावा, आपने आपके दरबार पे आके चिल्ला किया है। आप दाएं नहीं बैठे, बाएं नहीं बैठे, सराने नहीं बैठे, आप कदमों की तरफ आके डेरा लगाया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 40 दिन मुसलसल हू की सदाएं लगाई हैं। 40 दिन अल्लाह का जिक्र किया है। दाता लजपाल की चौखट पे बैठ गए, आपने 40 दिन अल्लाह का जिक्र किया है, मुराकबे किए, मुजाहिदे किए, इबादत किए। 40 दिन बैठे हैं हजरत दाता अली हजवेरी की चौखट पे। आपने रब रब की सदाएं लगाई हैं। अजमेर का बादशाह, किसी ने पूछा है लजपाला सराने बैठ सकते थे, आप कदमों वाल बैठे हो, दाएं बैठे बाएं बैठे, आप जनाब किधर भी नहीं बैठे, न सराने की तरफ न दाएं न बाएं, बैठ सकते थे लेकिन कदमों की तरफ डेरा क्यों लगाया है? आपने फरमाया जिसने 99 लाख गैर मुस्लिमों को मोहम्मद अरबी की जुल्फों का दीवाना बनाया है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों जो भी मिलता है मोइनुद्दीन का मैसेज सुन लो, वली के पैरों से मिलता। नारे
तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह ने एक हाथ तुहानू अपनी वहदानियत वास्ते दिता है, हाथ बुलंद करके अल्लाह का नाम लवो। मुहब्बत ना कितनी मुहब्बत ना अल्लामा साहब तकरीर फरमा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मिलता है झोली फैलाई, झोली फैला के दाता की चौखट पे खड़े हो गए। कहते हैं गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा। खासों का भी पीर है और कब्र में लेट के जहान में फैजान तकसीम कर रहे हैं, फैज के खजाने तकसीम कर रहे हैं। तो दाता की फरमाइश हुई। मैंने एक बात की हदीस पढ़ रहा था मिशकात शरीफ की, एक मोंडे पे बिठाया मेरे आका ने लजपाल हसन को और दूसरे मोंडे पे बिठाया लजपाल हुसैन को। सामने लजपाल फरूक आजम आए, मुस्कुरा के फरमाया नेमल मरकब, सदके जावा सवारी ते बड़ी सोहनी पे लगदी, सदके जावा सवारी बड़ी सोहनी है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर सवारी ते बड़ी सोहनी है, नेमर राकिब, जरा सवारों को भी तको, सवार भी तो बड़ी शान वाले हैं। तेरे मोहल्ले से करोला गाड़ी गुजरे, लोग झुक झुक के देखते हैं यार करोला पे पता नहीं कौन बैठा है जी, अल्लाह गुजरे, लोग झुक झुक के देखते हैं यार बड़ी कीमती सवारी है, सवार भी कोई आम नहीं बैठा। चलता है ना तो सहाबा देखते हैं, सदके जावा सुभान अल्लाह सवारी कितनी शान वाली। हाँ, जो हेलीकॉप्टर की सवारी करे तेरी नजरों में लोग बड़े अमीर होंगे, जो पीएए की सवारी करे वो बड़ा अमीर, जो करोला गाड़ियों पे सवारी करे वो बड़ा अमीर, जो हेलीकॉप्टर पे सवारी करे वो बड़ा अमीर है। जो मोहम्मद के कांधों का शाह सवार बने वो गरीब नहीं, गरीब है नवाज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही बात है। जो बंदा आज हजारों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनता है ना, जेब तन करता है, तो लोग कहते हैं यार बड़ा अमीर है, बड़े महंगे कपड़े पहनता है। कोई तेरे सामने लट्ठे के कपड़े पहने तो लोग कहते हैं यार बड़ा अमीर है। हाँ जी, जो बोस्की के कपड़े पहने लोग कहते हैं बड़ा अमीर, जो सऊदीया के कपड़े पहने लोग कहते हैं यार इसके कपड़े तो सऊदीया से आते हैं, जो अमेरिकन कपड़े चाइनीज कपड़े पहने तेरी निगाहों में बड़ा अमीर है, और जिसके कपड़े अल्लाह जन्नत से भेजे वो गरीब नहीं, गरीब नवाज है। जिब्राइल जिसका दर्जी हो वो गरीब नहीं, गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। क्या मैं जुमला दे तुझे। मदीने के बाजार में मेरे हुसैन को मेरे करीम नबी ने, आ वेख इधर वेख, ताकि इधर मैं तुझे मंजर दूं। सुभान अल्लाह। क्या आपने पुश्त पे बिठाया और अपनी जुल्फे वल्लैल हुसैन को पकड़वाई है। फरमाया हुसैन बेटा जी मुर्शिद, फरमाया आज चढ़ मेरी कमर पे और मेरी जुल्फे पकड़, मैं जरा मदीने का तुझे चक्कर ना लगाऊं, तुझे मदीने का आसम, तुझे हुसैन मैं सुनाऊं। सुभान अल्लाह। जरूर है। हुसैन बैठ मेरी कमर पे, अब कमर वल्लैल की जुल्फों वाले आका हुसैन मेरे करीम नबी की वल्लैल की जुल्फे अपने नन्हे नन्हे हाथों में पकड़ के बैठा है। मेरे करीम नबी मदीने के बाजार में कभी इस गली में चलते हैं, कभी इस गली में चलते हैं, कभी सामने चलते हैं। सहाबा देख के कहते हैं सदके जावा सुभान अल्लाह, क्या कहने हुसैन के। और मेरे नबी मदीने के बाजार में हुसैन को उठाते फिरते हैं और दुनिया को दिखाते फिरते हैं और हुसैन को कहते फिरते हैं हुसैन बेटा जी मुर्शिद। फरमाया हुसैन जी बाबा हुजूर, मेरा लाडला हुसैन जी अब्बा हुजूर, मेरे दिल का चैन हुसैन जी मुर्शिद।
मेरी आंखों की ठंडक हुसैन। जी नाना हुजूर। फरमाया कायनात का निजाम चलता है मैं मोहम्मद की मर्जी से। फरमाया हुसैन डूबा सूरज वापस आता है मैं मोहम्मद की मर्जी से। चांद कलेजा चीर के आता है मैं मोहम्मद की मर्जी से। किबला तब्दील होता है मैं मोहम्मद के इशारों से। सिद्दीक चलता है मोहम्मद के इशारे से। उमर चलता है मोहम्मद के इशारे से। उस्मान चलता है मैं मोहम्मद के इशारे से। बिलाल काबे की छत पे चढ़ता है मैं मोहम्मद के इशारे से। पर आज तू मेरी जुल्फें पकड़ के मदीने के बाजार में चला मैं चलता जाऊं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं लोगों कायनात का निजाम चलता है मैं मोहम्मद के इशारों से। पर आज देखो मोहम्मद चल रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। क्या बात है, क्या बस। को मैं बात खत्म करूं यार, ऊंची आवाज। दोस्त क्या सुनना चाहते थे मैंने क्या सुना दिया। एक दोस्त की फरमाइश थी, उन्होंने कहा कि जनाब ये हजरत इमाम हुसैन का करबला में उन्होंने कुछ जिक्र सुना था। अच्छा बाद मेरे खतीब हजरात दोस्त बाजारी किताबें पढ़ते हैं और कहते हैं कि जी हुसैन करबला के मैदान में पानी मांगते थे। भाई बात यह है किताबें तो मैंने भी पढ़ी हैं लेकिन मुर्शिद मेरे हुसैन को इतना मजबूर बना के करबला के मैदान में ना पेश किया गया। वो साकिए कौसर का नवासा है। हुसैन आका ज़ादी का लख्त जिगर है जिसने रसूल ज़ादी का 2 साल तक मुसलसल दूध पिया है। अगर बतूल लजपाल के घर की चौखट से किसी को एक कतरा भी पानी का मिल जाए ना, एक कतरा, वो कियामत तक दरिया की मोहताजी नहीं मांगेगा, कियामत तक प्यास की मोहताजी नहीं मांगेगा। वो हुसैन जो करबला के मैदान में आया वो प्यासा नहीं था। बाबे इब्राहिम के साथ वो जो मीना में वादा किया था ना, 5000 साल पहले वाला वादा निभाने आया था। ऊंची आवाज से मुल्ला नहीं किसे कार दे शेवे न जानन यार। मुल्ला को क्या पता हुसैन क्या है, और किसी दौड़े वाले को क्या पता कि हुसैन का मकाम क्या है, किसी को क्या पता मकाम हुसैनियत क्या है। मेरे हुसैन को मंगता ना बना, मेरे हुसैन को प्यास का ताना ना दे, मेरे हुसैन को भिखारी बना के करबला के मैदान में ना पेश किया कर। हुसैन साकी कौसर का नवासा था। अगर हुसैन एड़ी मारता, इस्माइल लजपाल की एड़ियों से पानी निकल सकता है, मोहम्मद के जिगर के टुकड़े की एड़ी से पानी नहीं निकल सकता था। और सुभान अल्लाह क्या मैं बात करूं तुझे। अगर ख्वाजा गरीबुन नवाज एक लोटा रख के पूरा अनस सागर एक लोटे में जमा कर सकते हैं, हुसैन इशारा करता नहरे फुरात का रुख हुसैन के कदमों की तरफ होता। पर हुसैन 5000 साल पहले वाला वादा अपने जो दादे और नाने से किया था वो पूरा करने आए थे। मुल्ला को क्या पता। और सुभान अल्लाह क्या मैं बात करूं। हुसैन ने फातिमा बिन्त रसूल का दूध पिया था, जिसकी चौखट से एक कतरा भी पानी का किसी प्यासे को मिल जाए तो क़यामत तक दरिया की मोहताजी न मांगे, क़यामत तक प्यास की मोहताजी न मांगे। जिसने मुसलसल 2 साल तक फातिमा बिन्त रसूल का दूध पिया था वो प्यासा नहीं था, पानी ही लबे हुसैन का प्यासा था। हुसैन प्यासे नहीं थे। मेरा हुसैन वो करबला के मैदान में मिशन कायम करके गया, वो पौधा लगा के गया, नबी के दीन के पौधे को ऐसा हरा भरा करके गया। अगर हुसैन वो पानी न देता, हुसैन वो कुर्बानी न देता, हुसैन अपना खून न देता तो आज कारी को कुरान न मिलता, आज हाजी को हज न मिलता। अगर हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देता 18 साल का अली अकबर तो बचा जाता। अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देता सोने चांदी के अंबार तो ले जाता। अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देता अपना अली असगर तो बचा जाता, अली अकबर बचा जाता, कासिम बचा जाता, औलो मोहम्मद बचा जाते। लेकिन मुल्ला को मस्जिद ना मिलती, मुल्ला को मिंबर ना मिलता, 30 पारों वाला कुरान ना मिलता। ये सदका है सैयद शुहदा हुसैन इब्ने अली का, जिसने अपना तन मन धन वतन अपनी गर्दन
कटवा के भी नबी के दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन लजपाल। क्या बात, बड़ा मकाम है मेरे लजपाल का। इतना मजबूर ना बना हुसैन को, भिखारी ना बना, साकिए कौसर का नवासा है। तुझे नहीं पता हुदैबिया के मकाम पे 1400 सहाबा प्यासे थे, अपील की मुर्शद पानी खत्म हो गया, फरमाया कोई बर्तन है लेके आओ, लेके आए तो अपना यदुल्ला वाला हाथ रखने की देर थी। इमाम बुखारी ने बुखारी में कोट किया, रखने की देर थी, 5 उंगलियों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए। कितने भाई? मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, खलील अम्बेठवी ने लिखा, कासिम ननोथवी ने लिखा, लिखना पड़ा जकरिया रहमती को भी। हुजूर को हाथ रखने की देर थी, सिहाबा टूट पड़े, कहते हैं प्यासे, या रसूल अल्लाह जल्दी कीजिए, पानी पिला के सैराब कर दीजिए। हुसैन ने उस नबी का लुआब दहन चूसा था, हुसैन उस नबी का खून था जिसके लिए मेरे नबी फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा जिक्र, मैं हुसैन का जिक्र। और मेरे नबी फरमाते थे अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दमु का दमी, अली तेरा जिक्र मेरा जिक्र, तेरी आल मेरी आल, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, तेरा प्यार मेरा प्यार, तेरा घर मेरा घर, तेरा दर मेरा दर, तेरी आल मेरी आल, तेरा बैरी मेरा बैरी, तुझसे उल्फत मुझसे उल्फत, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, अली जो मेरा हो गया वो तेरा हो गया, और जो तेरा हो गया। कौन कौन अली वाला बैठा? सारे अली वाले। ऊंची आवाज नाल तो बोलो ना। जिक्र अली करिया सीने ठरदे ने, भागा वाले ने जड़े अली अली करदे ने, भागा वाले ने जड़े अली अली करदे ने, भागा वाले ने। सलामत रखे, बड़ी सोना ऊंचा ज़ौक़ समात है आपका। मैं अपने उसूल से भी ज्यादा बोल गया हूँ। पिछले मिलाद में गालिबन मुझे तकलीफ हुई थी, तकरीबन एक दिन में 6 प्रोग्राम पढ़े थे मैंने, और सरकार के मिलाद की सफर भी बड़े किए, तो थोड़ा सा ना गुर्दों में तकलीफ होगी। दवाई मैंने 1 रुपए की भी नहीं ली। रात को जब सोता था, एक की महफिल पढ़ के मैं बात करता था, मदीने वाले अब महफिल तेरी भी पढ़ी है तो शिफा ही तुझसे लेनी है। हाय अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं आपको सामने बैठा हूँ। ये इनकी मोहब्बतें हैं, इतनी दूर का सफर करके ये मेरे पास जुमा बुजुर्ग हैं, इनका हुक्म था 45 से 50 मिनट का मेरा दौरानिया होता है। मेरे लजपाल है ये सारे, बड़ी मोहब्बत फरमाते। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ा ऊंचा ज़ौक़ समात है आपका। अगर मैं इश्क रसूल की मस्ती में बैठ के कोई गुस्ताखी कर गया हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने आका से प्यार करता हूँ हैं, और मैं यही कारोबार करता हूँ। हजरत शेर पढ़ रहे थे तो साथ मेरा अपना मिजाज बन गया है। तो हम सिर्फ रसूल से प्यार करते हैं और यही कारोबार करते हैं, इसके अलावा कोई और कारोबार है ही नहीं। इंशाल्लाह कभी कोई मुझे इसके रसूल का मौजू देना तो फिर इंशाल्लाह आपको इसके रसूल की मस्ती से गरमाएंगे। बस यही मेरी मौज होती है, इतना ही मैं बोलता हूँ। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में ओवर जो बोल के हूँ, बुजुर्गों का हुक्म था। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी सुन लो जी, और सुभान अल्लाह खोल रही है। इधर इधर जरा सुनो, क्या आखिर जी? अच्छा आपका क्या मूड है? चलो मैसेज एक लेना चाहते हो? मैं ना एक जगह तकरीर करने के लिए गया, सुभान अल्लाह क्या मैं बात करूं नजर, और ये अलामा साहब यहाँ एक जगह खतीब है, उससे थोड़ा सा आगे का ये वीर वाले से आगे का वाकया, एक मौलवी था ना, मौलवी वो लोगों का बड़ा जहन खराब करता है। मुर्शिद फिर इंशाल्लाह मैं जरूर, जब मैं मैसेज दे रहा हूँ सुभान अल्लाह का, मैंने वो मैसेज दे दिया, उसका निचोड़ मैंने पेश कर दिया। अगर आप सुनना चाहोगे, ये 4 घंटे का किस्सा है पूरा। हाँ ये 4 घंटे का किस्सा है जी, जो बहुत ज्यादा है। आप सुभान अल्लाह का मैं बात करूँ, एक मैं आपको अकीदे की बात सुनाना चाहता हूँ, बात करो सुभान अल्लाह को यार।
क्योंकि बात बुजुर्गों की और उनका अपना एक ज़ौक़ है, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तफसील चाहिए। इसके लिए पूरे मैं जब शुरू करता हूँ आमदनी ने मुझे सुना हुआ है ना, उस हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं उस हिसाब से पेश नहीं कर सकूंगा। ये अपना एक माहौल होता है, वो जब आएंगे जाएंगे तो फिर माहौल बन जाएगा, रास्ता बनाएंगे ना। आज तो मुझे देख रहे हैं, मैं भी कंपनी की मशहूरी के लिए आया हूँ, पता नहीं मुझे पास भी करते हैं फेल करते हैं। अच्छा चलो वो तो आप जज हैं मेरे, सुभान अल्लाह कहो यार ऊंची आवाज। लेकिन मैं बात करूं आपको, वो ना मौलवी रोज ही मस्जिद में नौजवान लड़कों को पकड़ ले, वो कहे कि ये मिलाद मनाना बिदअत है, शिरक है, नाजायज है, और जो मिलाद मिलाता है ना निकाह टूट जाता है। और रोज यही काम उस मौलवी का, यही शरारत। तो इत्तेफाक से घर में चपकलस चल रही थी, जुम्मा का खुतबा दे रहे थे, बेगम साहिबा तलाक मांगती थी और मौलवी साहब तलाक नहीं थे। मौलवी साहब ने जब चावल कुछ खा लिया ज्यादा, तो फुल होके जब मिंबर पे बैठा जुम्मा का खुतबा देने, तो कहता है मिलाद के दिन चमकती हुई ये बत्तियां उसको बड़ी तकलीफ दे रही थी, लहराते हुए झंडे उसको बड़े तकलीफ दे रहे थे, और कह रहा था कि जो मिलाद की महफिल में जाता है ना तो निकाह टूट जाता है। तो बेगम साहिबा ने उठाया दुपट्टा, पड़ोसन के घर आका की मिलाद की महफिल हो रही थी, कहती है अल्लाह का शुक्र है मगरूर मगरूल था, पड़ोसन के घर आका के मिलाद की महफिल हो रही थी, वहां जाके कहती है आओ आज आका दा मिलाद कर, आओ आज आका दा मिलाद करिए, आओ आज सोने दा मिलाद कर, उजड़िया दिलां नू आबाद करिए, आओ आज आका दा मिलाद करिए, आओ आज आका दा मिलाद करिए, उजड़िया दिलां नू आबाद करिए, आओ आज आका दा मिलाद। मुझे आपने 1 घंटा सुना है और मुझे 3-4 चीजें आपने इब्तिदा में ड्यूटी लगा दी है, और इधर से मिलाद की आवाज, इधर से लजपाल हुसैन की आवाज, इधर से साहब का। मैं तो बड़ा फंस गया तुम्हारे अंदर आज, मैंने उधार दे। मैं अपने टाइम से ज्यादा ओवर बोल चुका हूं क्योंकि थोड़ा सा मरीज हूं, मैं खत्म करने लगा हूं। इंशाल्लाह मैं जरूर आपकी नौकरी करूंगा, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल बता चुकी है। मैं आपके मेहमान का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद और खतीब था, मैं उस हिसाब से बैठा हूं। अब सुभान अल्लाह क्या मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझसे सुबह जुम्मा भी है, फिर मैंने सफर भी करना है। अच्छा देखिए मौलवी साहब जब जुम्मा का खिताब करके आए ना खत्म, अब एक तरह जुम्मा का खिताब करके खत्म आए तो देखा तो घर में उजड़िया माहौल कोई नहीं, बेगम साहिबा घर कोई नहीं, और बेगम ना होते वो भी मौलवी साहब दी। तो आपको पता है बेगम के बगैर घर सोना सोना सा लगता है, और कर्मा वाली घर ना हो तो फिर आपको पता है वो बेचारा मौलवी फिर गुजारा कैसे। वो इधर भी देखता है उधर भी देखता है, जब बेगम साहिबा नजर ना आई तो बड़ा गुस्सा करके कहता है आज आए तो घर खैर कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद ना दरवाजे पर दस्तक हुई तो मौलवी साहब ने जाके दरवाजा खोला, मैं से तुझे बड़ा प्यारा दे के जाने लगा हूँ। मौलवी साहब ने दरवाजा खोला तो फिर सामने बेगम साहिबा खलोती। मौलवी साहिबा कहता है तेरा बेड़ा तर जाए, मैं इथे जुम्मा का खुतबा पढ़ा रहा था तो तू किथे चली गई। वो कहते हैं कि मौलवी साहब आपने आज एक छोटा सा खुतबा दिया था, तकरीर में एक नुक्ता दिया था, आपने तकरीर में कहा था जो मिलाद की महफिल में जाता है ना तो उसका निकाह टूट जाता है। वो कहता है मैंने जरूर कहा था पर तू किथे मर गई थे। सुभान अल्लाह का मैं बात करूं तो बेगम 2 कदम पीछे हट के कहती है मौलाना माशाल्लाह दाढ़ी भी माशाल्लाह ठीक ठाक रखी है, कुरान दे हाफिज भी हो, मुसल्ले ते खड़ के नमाज़ां भी पढ़ांदे हो, ते तुहानू गैर औरत नाल गल करन दी तमीज कोई नहीं, गैर औरत नाल गल करन दा तुहानू सलीका कोई नहीं। ते आगे मौलवी था ना तो कहता है गैर औरत से मुराद क्या है, तू मेरी मनकूह है, हमने तुझे तलाक ही नहीं दी तो फिर गैर औरत से क्या मुराद। कहती है मौलवी साहब थोड़ी देर पहले नबी के मिंबर पे बैठ के आपने एक मसला बयान किया, जो मिलाद की महफिल में जाता है निकाह टूट जाता है। उसने कहा जी बिल्कुल कहा, पर मैंने तो उसके लिए कहा है जो मिलाद की महफिल में जाता है मिलाद का लंगर खाता है। तो कहती है फिर दूर हट, पड़ोसन के घर से मिलाद भी सुन के आई हूं तो लंगर खाना ही ते खा ले, नहीं तो हुण अल्लाह दा नाम ही मगरू लै। मौलवी था ना तो मौलवी पता है कहता है जब अपना घर वैरान देता है ना, अपना घर बर्बाद होते हुए देखा, बेगम को जाते हुए देखा तो एक दफा खाने से निकाह नहीं टूटता। तुसी जो कर लो मौलवी जी तो सारा कुछ कबूल है, ते साडे मिलाद दियां बत्तियां बड़ियां तेज लगदी है।
ये मिर्चें बड़ी तकलीफ देती हैं तुम्हें। नौजवानों, बड़ा सोहना मिजाज है आपका, बड़ा प्यारा अकीदा है आपका। अल्लाह आपको इसी अकीदे पर सलामत रखे, इसी अकीदे पर आप सलामत रहो, इसी अकीदे पे ही जीना है। अल्लाह पैसा दे कोठी नहीं ले लेना, अल्लाह पैसा दे घर नया ले लेना, अल्लाह पैसा दे गाड़ी बदल लेना, अकीदा ना बदलना। अकीदा दाता हजवेरी वाला रखना है, अकीदा फाजिले बरेलवी वाला रखना है, अकीदा